नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं झारखंड के 5 बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। पहली टॉपिक में मैया सम्मान योजना से रिलेटेड इस वीडियो में जानेंगे। मैया योजना एक साथ 5,000 रुपये भेजे जाएंगे लाभुकों के खाते में। राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इस माह एक साथ अप्रैल और मई महीने की कुल 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा इस सप्ताह जिलों को 8,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। जिलों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सितंबर महीने तक के लिए राशि दी जाएगी। ऐसे में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6 माह की राशि जिलों को दी जाएगी। राशि मिलने के बाद इस माह मैया सम्मान योजना के लगभग 51 लाख लाभुकों के बैंक खाते में राशि सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है, जो कि बहुत जल्द आप सभी के खाते में अप्रैल और मई यानी एक साथ 2 महीनों की किस्त आप सभी के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। चलिए अगले टॉपिक में जानते हैं। दूसरा टॉपिक ईंधन संकट। अमेरिका ईरान युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में तनाव का जिले में देखने लगा असर। धनबाद के 10 पंपों पर डीजल का स्टॉक खत्म। नौ ने कहा 150 लीटर तक ही देंगे। पंप संचालक बोले ऑयल कंपनियों से कम हो रही है आपूर्ति। अमेरिका ईरान युद्ध और खाड़ी में तनाव का असर धनबाद में भी दिखने लगा है। यहाँ डीजल की भारी कमी हो गई है। इससे आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों को भी परेशानी होने लगी है। भास्कर की टीम ने सोमवार को शहर के 42 पेट्रोल पंपों का जायज़ा लिया। उनमें से 10 में बताया गया कि डीजल ख़त्म हो गया है। वहीं 9 पंपों पर राशनिंग कर डीजल दिया जा रहा है। वहां ग्राहक बनकर पहुंचे भास्कर रिपोर्टर से भी कहा गया कि एक बार में अधिकतम 150 लीटर डीजल ही मिल सकेगा। पंप संचालक ने पूछने पर बताया कि ऑयल कंपनियों से ही डीजल कम मिल रहा है। वे एडवांस में भुगतान के बाद ही डीजल भेज रही हैं। कई बार भुगतान के बावजूद कम डीजल आ रहा है, तो कभी सप्लाई आने में 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं। कुछ पंप संचालकों ने बताया कि ऑयल कंपनियों ने उनसे पिछले कुछ महीनों की खपत का डाटा मांगा है, ताकि उसके आधार पर डीजल की आपूर्ति की जा सके। मौखिक निर्देश 300 लीटर से अधिक डीजल न दें। भास्कर की पड़ताल के दौरान कुछ पंप संचालक ने कहा कि ऑयल कंपनियों ने उन्हें मौखिक निर्देश दिया है कि किसी ग्राहक या वाहन मालिक को एक बार में 300 लीटर से ज़्यादा डीजल न दें। जब ऑयल कंपनियों के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि एक अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने के आग्रह के साथ कहा कि किसी भी वाहन में 300 लीटर से अधिक डीजल नहीं आता है। कोई स्टॉक न करे, इसलिए ज़्यादा डीजल देना ठीक नहीं रहेगा। 177 पेट्रोल डीजल पंप हैं
धनबाद जिले में 344 KL डीजल औसतन रोज है खपत। 10,300 KL है औसत मासिक खपत। ट्रकों को कम डीजल अस्पताल दे रहे उपयोगिता प्रमाण पत्र। कुछ ट्रांसपोर्टरों ने बातचीत में कहा कि बड़े ट्रक में 350 लीटर तक डीजल आता है। टैंक फुल करने के लिए उन्हें एक से अधिक पंप पर जाना पड़ रहा है। वहीं कुछ बड़े निजी अस्पतालों के प्रबंधकों ने बताया कि सप्लाई करने से पहले पंपों के संचालक डीजल की उपयोगिता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जानिए किसने क्या कहा। कई पंप कम डीजल दे रहे हैं तो कई साफ मना कर दे रहे हैं। ऐसे में ट्रक का टैंक फुल कराने के लिए 2 से 3 पंपों पर जाना पड़ रहा है। निर्मल महतो ट्रांसपोर्टर। अगला, पंप संचालक के मांगने पर डीजल की उपयोगिता का प्रमाण पत्र दिया गया, उसके बाद ही डीजल की आपूर्ति की जा रही है। डॉक्टर ए राजन, प्रबंधक एशियन जलान अस्पताल। अगला, पंपों के पिछले कुछ महीनों की खपत के आधार पर सप्लाई हो रही है, एडवांस पेमेंट लिया जा रहा है। संजीव राणा, महासचिव कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। अगला, स्टॉक करने पर कार्रवाई की चेतावनी। स्टॉक करने पर कार्रवाई की चेतावनी। सप्लाई घटने से जमाखोरी की आशंका के मद्देनज़र प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। एसडीएम लोकेश बारंगे ने कहा कि स्टॉक रहते हुए ग्राहक को डीजल नहीं देने की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली टॉपिक में देखते हैं। पानी की समस्या को लेकर के ग्रामीण परेशान। पेयजल संकट को लेकर NH 3 घंटे जाम, फंसी रही एम्बुलेंस। सड़क की दोनों ओर वाहनों की लग गई लंबी कतारें। गढ़वा के रंका थाना मोड़ के समीप पेयजल की घोर किल्लत से आक्रोशित ग्रामीण ने सोमवार को NH 343 गढ़वा अंबिकापुर मुख्य पथ को करीब 3 घंटे तक जाम रखा। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। खास बात यह रही है कि क्षेत्र में हो रही भारी वर्षा के बावजूद प्रदर्शनकारी महिलाएं सड़क से नहीं हटी और पानी में भीगते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं। जाम के दौरान कई यात्री बसें और स्कूली वाहन भी फंस गए। प्रदर्शनकारियों ने स्कूली बसों को भी रास्ता नहीं दिया, जिससे बस में सवार छोटे बच्चों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यात्री भी घंटों भीषण गर्मी और उमस के बीच फंसे रहे। जाम का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद कुर्बान और मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि थाना मोड़ स्थित बुनियादी विद्यालय के पास लगा जलापूर्ति मोटर पिछले 1 वर्ष से खराब पड़ा है। इसके चलते इलाके की पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप है। महिलाओं ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि थाना मोड़ के पास एक भी चापाकल नहीं है। उन्हें आधा किलोमीटर दूर पाल्हे या बौली कुआं से पानी ढोकर लाना पड़ता है। वर्तमान में जल स्तर नीचे चले जाने से कुआं और चापाकल भी जवाब दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार मुखिया और बीडीओ से शिकायत की गई, लेकिन अब 8 तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस निरीक्षक अभिजीत गौतम, थाना प्रभारी रवि कुमार केसरी और मुखिया रंजीत कुमार सोनी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को काफ़ी समझा बुझा कर और शीघ्र मोटर मरम्मत का आश्वासन देकर 3 घंटे बाद जाम हटवाया। इसके बाद वाहनों का परिचालन सामान्य हो सका। हालांकि ग्रामीणों ने 2 टूक
चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर जलापूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे पुनः अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने को बाध्य होंगे। विरोध प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में स्थानीय महिला पुरुष शामिल थे, जो हाथों में खाली बर्तन लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जता रहे थे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड पर उठाए गंभीर सवाल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कमेटी गठित होते ही विवादों का साया मंडराने लगा है। झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी ही पार्टी के फैसलों और कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनके बयान से प्रदेश कांग्रेस के भीतर की असहमति खुलकर सामने आई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने के राजू को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़का गांव क्षेत्र के नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को 3 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया, जबकि रामा खलको को, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी और नेतृत्व की आलोचना की थी, चुनाव प्रबंध समिति का सदस्य बना दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से कार्यकर्ताओं में असमंजस्य की स्थिति बन रही है और पार्टी की अंदरूनी नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही दल के नेताओं के साथ अलग अलग व्यवहार संगठन को कमजोर कर सकता है। इस तरह की बातें उन्होंने रखा। राधाकृष्ण किशोर ने 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा के लिए 314 सदस्यों की बड़ी समिति के गठन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी समिति कितनी प्रभावी होगी यह समय बताएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के चुनाव परिणामों से प्रदेश कांग्रेस को सबक लेने की ज़रूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि जंबो समिति के बजाय प्रदेश नेतृत्व को लेकर स्पष्ट निर्णय लिया जाए, तभी संगठन को मजबूत किया जा सकता है। इस तरह की बातें सामने निकल कर के आई हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। अगला टॉपिक में चलिए देखते हैं। पालेजीरा डोडा पोस्ट के ठेके चालू, पुलिस को देख गाड़ी छोड़ भागे तस्कर, 70 लाख का 490 किलो डोडा जब्त। टायर फूटने के बावजूद सादड़ी मुंड्रा मार्ग पर 15 किलोमीटर स्कॉर्पियो दौड़ाते रहे। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सादड़ी पुलिस ने रविवार रात बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 15 किलोमीटर तक फिल्मी अंदाज में तस्करों का पीछा कर 70 लाख रुपए बाजार मूल्य का अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। हालांकि रात के अंधेरे और पहाड़ियों का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हैं। टायर फूटने पर भी नहीं रोकी स्कॉर्पियो। थाना अधिकारी हनुमंत सिंह सोड़ा ने बताया कि पुलिस और एनटीएफ की टीम रनकपुर चौकी के पास नाकाबंदी पर थी। इसी दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास और इशारा किया गया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने सड़क पर स्टॉपर डाले, जैसे गाड़ी के टायर पंचर हो गए। इसके बावजूद तस्कर 3 पंचर टायरों पर ही गाड़ी को मुंड्रा की ओर उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ाते रहे। यह तस्वीर आप सभी देख सकते हैं। पुलिस को क्रेन से गाड़ी रोड पर लानी पड़ी। इनसेट फूटा टायर इस तस्वीर में आप सभी देख सकते हैं। क्रेन से रोड पर लाए। राजस्थान गुजरात की 3 नंबर प्लेट्स मिली। 15 किलोमीटर की घेराबंदी के बाद तस्करों ने सादड़ी मुंड्रा मार्ग पर खरचिया कृषि जाव कुआं के पास सुनसान जगह पर गाड़ी छोड़ दी। क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण पुलिस को बैकअप बुलाने और कार्रवाई में
मशक्कत करनी पड़ी। बाद में समीपवर्ती गांव से क्रेन मंगवाकर स्कॉर्पियो को मुख्य मार्ग तक लाया गया। 2 अलग अलग जगहों से कुल 490 किलो माल बरामद। पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें 23 कट्टों में 468 किलो डोडा पोस्त मिला। गश्त के दौरान मोंड्रा के ओम्बा मार्ग पर भी एक लावारिस कट्टा मिला जिसमें 22 किलो माल भरा था। कुल मिलाकर पुलिस ने करीब 490 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया है। स्कॉर्पियो के नंबर प्लेट्स बदलकर पुलिस को देते थे चकमा। जांच में स्कॉर्पियो के भीतर से 3 अलग अलग नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं। इनमें एक राजस्थान और 2 गुजरात पासिंग है। अंदेशा है कि तस्कर पुलिस को गुमराह करने सीमाओं पर नंबर बदल देते थे। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस तरह की तस्करों ने घटना को अंजाम दे रहे हैं। वैसे ही टॉपिकों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर से हम सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।